गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हम लोग का जो मेन चैप्टर था पार्टनरशिप, उसमें कई टॉपिक्स है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हम लोग पढ़ चुके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम लोग पढ़ चुके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब उसी में एक टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो हमको यह जानना होगा कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक एग्जिस्टिंग पार्टनर एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोग उसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो और बढ़ाने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि जो ही बिजनेस को एक्सपेंशन करने की बात आएगी तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, और वर्किंग हैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह दो चीज़ों को हम दो ढंग से पूरा कर सकते हैं। लोन लेकर भी कर सकते हैं और एक नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करके भी कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उस पर हम एडिशनल लोन लेकर उसके इंटरेस्ट का भार डालना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय और एक ऑनर में डिफरेंस होता है। एक ऑनर जितना प्रॉपरली उसको हैंडल करेगा उतने प्रॉपरली उसका एम्प्लॉय हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारा बिजनेस इस पोजीशन में है कि वह फ्लोरिश हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर वो सारे अपनी फुल कैपेसिटी पे जो वह इन्वेस्ट कर सकते थे, जितना वह मेहनत कर सकते थे उतना कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसमें स्कोप नज़र आ रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक नए व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाएंगे। वह नया व्यक्ति, वह नया इंसान कैपिटल के रूप में कुछ पैसा लाएगा। चूँकि यह बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में है, तो ओल्ड पार्टनर उसके कैपिटल के एडिशनल उससे कुछ और पैसा लेंगे, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। तो यह प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के रूप में नया पार्टनर कुछ पैसा फर्म में लाएगा। और अब चूँकि वह पैसा लाकर और फर्म का पार्टनर बनने जा रहा है, तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ध्यान में क्या रखते हैं कि भाई हम किसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो दो तीन कंडीशन इसमें ध्यान में रखते हैं। या तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड वह वर्क जानता हो, या उसमें वह स्किल्ड हो, या उस खास क्षेत्र का वह एक रिप्यूटेड व्यक्ति हो। चूँकि एक रिप्यूटेड व्यक्ति को अपना पार्टनर आप बना लेते हैं तो उससे आपके फर्म के गुडविल में भी वृद्धि होती है। अगर वह बहुत नॉलेज रखता है जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस में, तो वह हमारे बिजनेस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। और अगर इनके अलावे भी अगर वह हैवी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते, उसको लगता है कि ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन सारे कंडीशंस में जो भी हमारे लिए सूटेबल होता है उसके आधार पर हम एक नए पार्टनर का चुनाव कर लेते हैं। और वह नया पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है, गुडविल के रूप में भी देता है और कैपिटल के रूप में भी देता है। और फिर इसके बदले वह फर्म का एक सदस्य हो गया, एक ऑनर हो गया। अब उसको फर्म के एसेट और लायबिलिटीज में भी उसका हिस्सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका हिस्सा होगा। यानी कि जैसा राइट पुराने पार्टनर्स को था वही सारे राइट्स उसको भी मिल जाएंगे, वही सारे ड्यूटीज उनका था वही सारी ड्यूटीज इनका भी, इसका भी होगा। तो अब जब सवाल उठता है कि नया पार्टनर आएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के इन 6 चीज़ों पे पड़ेगा। पहला होगा क्या भाई, तो हमको एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। क्योंकि पहले से मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, तो जो भी प्रॉफिट होता था वह 3 के बीच में शेयर होता था। अब क्या हो गया भाई कि एक और नया पार्टनर हम डी ले आए, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसके पार्टनर बनने के बाद जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें चारों का हिस्सा होगा। तो एक नया हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तो पुराने पार्टनर जो थे, जो ए बी सी थे,
उनके हिस्से में कहीं ना कहीं कमी होगी, यानी कि उनको कुछ सेक्रीफाई करना होगा। जब वो सेक्रीफाई करेंगे तब तो नया पार्टनर को कुछ हिस्सा दे पाएंगे। तो जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा उसके लिए एक रेशियो हम लोग आगे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल तो ला ही रहा है, कैपिटल तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। गुडविल के लिए जो पैसा दे रहा है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना होगा, क्योंकि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसका इंटाइटल कौन होगा, ओल्ड पार्टनर। अब उसका ट्रीटमेंट कई चीज़ें हैं जो हमको बताया जाएगा आपको। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमको जानना है। फिर जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने जो पार्टनर हैं उनके साथ उसकी जो डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, उसके आधार पे जो फर्म के पहले से एसेट और लायबिलिटीज हैं उनका फिर से रिवैल्यूएशन होगा, यानी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कर लेंगे। फिर जो फर्म में पहले से, यानी न्यू पार्टनर के आने के पहले से जो मेरा रिजर्व था या जो मेरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट था, या हो सकता है कुछ एक्युमुलेटेड लॉस हो, तो इसका भी हमको ट्रीटमेंट करना होगा। और कभी कभी नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, या कभी कभी पुराने पार्टनर के कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर के कैपिटल का फिक्सेशन किया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में इन 6 टॉपिक्स पे हम लोग को डिस्कशन करना होगा। अब इसी 6 टॉपिक से रिलेटेड बातों को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो अब चलो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि कुछ अलग अलग कंडीशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से सारे कंडीशंस होंगे, हर कंडीशन में थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होगा। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नया पार्टनर आया, उसको 1/4 हिस्सा दिया गया, 1/5 दिया गया, 1/4, 1/5, 1/6, 1/12, 1/10 जो भी हिस्सा दिया गया, तो पुराने पार्टनर्स का रेशियो निकालें। जैसे बोलता है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे थे और उनका जो रेशियो दिया हुआ है वह 2:1 है, यानी इसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो। They admitted C as new partner for 1/4 share in profit। उन लोगों ने किसको शामिल किया भाई, तो C को किया। क्या टर्म कंडीशन है कि उसको 1/4 शेयर मिलेगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा, 1/4। तो अब हमसे पूछता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालो। तो यहाँ पर हमको जो नया पार्टनर का 1/4 हिस्सा है यह कहाँ से आया, यानी ए ने अपने हिस्से से दिया या बी ने दिया, ऐसा कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लियरिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमको केवल नया पार्टनर का हिस्सा मालूम है लेकिन नया पार्टनर ने अपना हिस्सा किससे एक्वायर किया, या अगर सबों से एक्वायर किया तो किस रेशियो में एक्वायर किया, इसकी कोई सूचना न दी गई हो, तब हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेंगे, लेट फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है और इसमें जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है उसको माइनस कर लो पहले। तो सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 शेयर को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी। तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है उनके लिए प्रॉफिट अब कितना बचा भाई, तो टोटल प्रॉफिट तो 1 था, 1 में से 1/4 हमने सी को दे दिया,
तो 1/4 माइनस कर लिया यानी 3/4 बच गया। तो 3/4 जो बचा है किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। तो ए और बी का रेशियो क्या था आपस में? 2:1। 2:1 यानी कि ए का हो गया 2/3 और बी का हो गया 1/3। तो अब इस 3/4 का 2/3 निकालेंगे तो ए का आ जाएगा, 3/4 का 1/3 निकाल देंगे तो बी का आएगा। तो यही हमने किया, एज शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर शेयर किए तो आ गया था 3/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 3/4। इसको हम अब ए का हिस्सा देख रहे हैं तो ए का हिस्सा यानी ए का शेयर है 2/3, तो 3/4 इंटू 2/3 कर लिए तो आ गया 1/2। फिर बी का शेयर निकाले तो इसका भी 3/4 का 1/3 किया तो हो गया 1/4। तो अभी हो गया ए का 1/2, बी का 1/4 और सी का 1/4। तो नया रेशियो हो गया 1/2:1/4 1/4। अब इसका एलसीएम लेके इक्वल कर लेंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ देख लो कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी हम 4 कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी फ्रिक्शन में अगर ऊपर और नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम इक्वल अमाउंट से इक्वल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे 1/2 में ऊपर भी 2 से कर दिए, नीचे भी 2 से कर दिए तो हो गया 2/4। इसमें मान लो 5 से कर दिए, इसमें भी 5 से कर दिए तो हो गया 10/20। तो 10/20 हो या 1/2 हो या 10/20 उसमें एक ही बात है। तो यहाँ पे काट देंगे तो भी हो जाएगा 1/2, यहाँ भी काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे 2 से। तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, 4 को कैंसिल कर लिए तो बच्चा 2:1:1। तो यह एक तरीका था जिसमें क्या हमको ध्यान में रखना था कि नया पार्टनर का जो शेयर है वह टोटल प्रॉफिट से डिडक्ट हो रहा है, वह किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर के हिस्से से माइनस नहीं किया जा रहा है या 2 के हिस्से से माइनस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सिंपली बताया गया है कि क्वेश्चन में सिंपली बताया गया है कि नया पार्टनर को 1/4 या 1/5 या 1/8 या जो भी है उतना हिस्सा दिया गया। अब जो हिस्सा दिया गया उसका कौन सा पार्टनर पे कर रहा इसकी कोई सूचना नहीं दी गई हो। तो ऐसे कंडीशन में फर्म के प्रॉफिट को 1 एज्यूम करेंगे और उसमें से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर लेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इस तरह से जो हमारे पास शेयर आएगा उसका एलसीएम लेके सारे रेशियो को इक्वलाइज कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा सॉल्यूशन वही हो जाएगा मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी पे बेस्ड एक और दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। अब कंडीशन सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर इन ए सर्टेन रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वह ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, यानी कुछ अपना हिस्सा का कुछ पार्ट वह मान लो ए से ले रहा है और कुछ पार्ट वह बी से ले रहा है। अगर 2 ही पार्टनर को एज्यूम करते हैं, मान लो पहले से 2 पार्टनर है ए और बी और हम नया पार्टनर सी को वो लोग एडमिट कर रहा है, तो नया पार्टनर जो सी आ रहा है वह ओवरऑल फर्म में से नहीं ले रहा है, उसका हिस्सा जो भी फिक्स हुआ उस हिस्से का एक सर्टेन पार्ट ए से ले रहा है और उस हिस्से का बचा हुआ पार्ट वह बी से ले रहा है। तब हम लोग कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन बोलता है कि ए and B share profit in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/4 share, which he acquires 2/12 from A and 1/12 from B. यानी C का जो 1/4 हिस्सा है उसका 2/12 कहाँ से ले रहा है भाई? ये 1/4 कहाँ से आया? तो 2/12 A से लिया और 1/12 B से लिया। तो 2/12 प्लस 1/12 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/12, उसको छोटा कर दोगे तो हो जाएगा 1/4।
यानी 1/4 जो हुआ वह इन दोनों का टोटल है। तो इन दोनों में से कितना वह किससे ले रहा है? तो 2/12 ले रहा है ए से और 1/12 ले रहा है बी से। तो यहाँ फर्म के प्रॉफिट से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से हम 2/12 चूंकि सेक्रीफाई कर रहा है, ए दे दे रहा है सी को, तो ए के हिस्से से 2/12 माइनस कर देंगे और बी के हिस्से से 1/12 माइनस कर लेंगे, और फिर जो बचेगा ए का वो नया शेयर हो जाएगा, जो बचेगा बी का नया शेयर हो जाएगा, और सी का 1/4 है ही। फिर तीनों को इक्वलाइज कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। अब जैसे देखो हम लोग पहले क्या लिख लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी था 3:2, तो 3:2 था, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए तो हो जाएगा 3 + 2 5, यानी 3/5 ए का और 2/5 बी का। अब हमको मालूम है कि ए अपने हिस्से का 2/12 इन फेवर ऑफ सी सेक्रीफाई कर रहा, छोड़ दे रहा है। तो हम लोग का ए का हिस्सा था 3/5, इसमें 2/12 उसने सी को दे दिया था, 2/12 माइनस कर दिया, यानी कि ए का हिस्सा बचा 26/60। इसी तरह से बी अपने हिस्से का 1/12 अपने हिस्से से 1/12 सी को दे दे रहा है। तो बी का जो भी प्रॉफिट था यानी 2/5 था, उसमें से 1/12 उसने सी को दे दिया, तो 1/12 माइनस कर दिया, तो इसका बचा 19/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया भाई? तो ए का हो गया 26/60, यानी किसी को देने के बाद जो इसका बचा। बी का हो गया 19/60, इसने भी सी को देने के बाद जो इसका बचा, और सी का था 1/4, तो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। 4 को हम 60 करना चाहते हैं तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 15 से कर दिया, यहाँ भी 15 से कर दिया, तो हो गया 26/60, 19/60, और ये हो गया 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, तो ये हो गया 15/60। अब 60 से 2 कैंसिल कर दो, तो आ गया 26/19/15। तो यही बात हुई कब? जब हमारा नया पार्टनर जो है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वह एक सर्टेन रेशियो में ओल्ड पार्टनर से लेता हो तब। और पहला वाले में क्या था कि वह किससे कितना ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटल फर्म में से पैसा ले रहा है। देखो अब कंडीशन नंबर 3 में क्या रहेगा, इसमें बोलता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव ए फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम अपने हिस्से का इतना पार्ट तुमको देंगे नए पार्टनर को। जैसे ए बोला कि हम अपने हिस्से का 1/3 दे देंगे, 2/3 दे देंगे, अपने हिस्से का 1/3 ऑफ हिज शेयर और 1/3 आउट ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से में से 1/3 देना और अपने हिस्से का 1/3 देना, दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर 1/3 ऑफ हिज शेयर बोलता है तो इसका मतलब कि उसका जो भी शेयर होगा उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कि वह अपने हिस्से से कितना दे रहा है। और 1/3 आउट ऑफ हिज शेयर बोलता है तो उसके हिस्से का 1/3, उसके हिस्से में से 1/3 घटा देना होगा। तो यहाँ पर एक सर्टेन फ्रैक्शन की बात हो रही है, अपने हिस्से का एक सर्टेन हिस्सा देना है। जैसे अब क्वेश्चन से समझो, बोलता है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड सी एंड डी एज न्यू पार्टनर, ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी ए का जितना शेयर होगा उसका 1/3 and 1/3 of his share to C, and B gives 1/4 of his share to D। अब B का जो हिस्सा होगा उसका 1/4 वह D को दे रहा है। तो हम लोग पहले निकाल लिए कि A और B का शेयर का रेशियो क्या था शेयरिंग, तो 3:2 एंड 3/5 और 2/5। A का हिस्सा है 3/5 और B का हिस्सा है 2/5। A अपने हिस्से का 1/3 C को दे रहा है, Therefore, A sacrifice 3/5
3/5 ए का शेयर था, तो 3/5 का 1/3, 3/5 इंटू 1/3 के, तो 1/5 हो गया। यानी ए अपने हिस्से का 1/3 अगर सी को देता है तो कितना देगा, 1/5। तो 1/5 उस सी को दे देगा, तो देयरफॉर ए का रिमेनिंग कितना हो गया, तो 3/5 उसका ऑलरेडी था, 1/5 उसने दे दिया, तो माइनस कर दिया 1/5, तो 2/5 बच गया। इसी तरह से बी अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर टू डी। तो बी का शेयर कितना था, 2/5 था, 2/5 का 1/4 निकाले तो आया 1/10। तो बी का रिमेनिंग शेयर हो गया 2/5 माइनस 1/10, यानी 4 माइनस 1/10 यानी 3/10। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने हिस्से का कितना परसेंट दे रहा है, अपने हिस्से से कितना दे रहा है। अगर अपने हिस्से का एक सर्टेन फ्रैक्शन दे रहा है तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और अपने हिस्से से कुछ एक सर्टेन अमाउंट दे रहा है तो उसको हम लोग माइनस करके निकालते हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अब आगे देखिए, तो हो गया क्या भाई कि ए जो है, ए का रिमेनिंग शेयर हो गया 2/5 और बी का रिमेनिंग शेयर बचा 3/10। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 ए का, 3/10 बी का, 1/5 दिया था सी को और 1/10 दिया डी को। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 5 है, 10 है, इसका एलसीएम लिए तो आ गया 10। अब सबको 10 कर दो, तो 10 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 को, तो 5 को भी 2 से करेंगे, 2 को भी 2 से करेंगे। यहाँ तो 10 है ही, तो एज इट इज रह गया। यहाँ 5 है तो इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 2/10 हो गया। 10 है ही तो एज इट इज रह गया। सारे 10 को कैंसिल कर दिए तो नया रेशियो हो गया 4, 3, 2 एंड 1। अब एक लास्ट जो टॉपिक हो सकता है वह है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। यहाँ पर क्या बोलता है कि नया पार्टनर को कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा, यह भी दिया हुआ है, और पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह दिया हुआ है। तो यह पहले ही से मिलता जुलता है। इसमें हम लोग को बोलता है कि ए और बी जो पार्टनर है, इसने सी को 1/4 शेयर के लिए अपने बिजनेस में शामिल किया, और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले फर्म का प्रॉफिट 1 एज्यूम कर लिए, इसमें सी का शेयर 1/4 माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म हो गया 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। अब 3/4 को ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। तो द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। देयरफॉर ए शेयर इक्वल टू 3/4 और 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/5 यानी कि हो गया 9/20। बी शेयर हो गया 3/4 का 2/5 तो हो गया 6/20, और सी शेयर 1/4 दिया हुआ था। फिर इसको इक्वलाइज कर लिए 9/20, 6/20, 1/4 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 5/20, 20 कैंसिल किए, 9:6:5। तो यह कुछ कंडीशन है जिसमें आपको नए पार्टनर के शामिल करने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है वह बताया गया। तो अगर आप ध्यान से इन 4 एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो आपका कंप्लीट एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो आपके बुक में है इसी पे बेस्ड है। तो इसको ध्यान से सोचने का, समझने का कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे सारा क्वेश्चन जो न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड होगा सॉल्व हो जाएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।